प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड डिटेल में एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप वो स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पहले एक छोटा सा रिकैप दे दे रहे हैं कि फॉर्मूला क्या था एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालने का। तो देखिए बोर्ड पे दिख रहा है एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन चारों चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एमपी। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। कौन सी चार चीजों को ऐड करने पे? ये जो स्टार्टिंग की 4 जो भी आइटम्स दिए हैं इनको ऐड करने पे जीडीपी एमपी मिलेगा। जीडीपी एमपी मिल गया, हमें नेशनल इनकम निकालना है जिसको हम कहते हैं एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम की तरफ जाना है। एनएनपीएफसी जो लास्ट फ्लो चार्ट में लास्ट जो बॉक्स बना है, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे और एनएफआईए प्लस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। तो ये तो एक छोटा सा रिकैप हो गया कि पूरा फॉर्मूला क्या था। अब यहां तक याद रखिएगा जीडीपी एमपी क्या होता है। जीडीपी एमपी में 4 चीजें ऐड की जाती हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। ये 4 चीज अगर क्वेश्चन में मिल गई तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये दिल्ली 2013 में आ चुका है। तो डेटा क्या दिया है? देखिए इसमें दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और ओवरऑल 9 डेटा दिया हुआ है। 9 चीजों का इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है। अब 9 इंफॉर्मेशन को लेकर हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी। पहले हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, फिर उसके बाद नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकालेंगे। तो अभी हमने आपको बताया जीडीपी एमपी निकालने के लिए 4 आइटम चाहिए। फर्स्ट इज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी हमने फॉर्मूला बताया था। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला ही दिख रहा है हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900। तो हम जीडीपी एमपी के लिए सबसे पहले 900 लिख ले, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड होता है। देन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, देखिए गवर्नमेंट भी 3rd नंबर पे दिया है 400। तो 400 है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद आता था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 5th पॉइंट में दिया है 250 रुपीज का, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। लास्ट होता था नेट एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट हो सकता है। नेट भी अगर दिया है इंपोर्ट तो मतलब हमारे पास से गया है, हमने एक्सपेंडिचर बाहर की तरफ किया है, तो मतलब नेगेटिव होगा वो। नेट एक्सपोर्ट है तो पॉजिटिव रहेगा। नेट इंपोर्ट अगर क्वेश्चन में दिया है, जो इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट पॉइंट में दिया है नेट इंपोर्ट, तो आपको माइनस करना होगा। नेट एक्सपोर्ट दिया होगा तो ऐड करना होगा। नेट इंपोर्ट है तो माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा? 30। तो हमको ये 4 आइटम हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें जीडीपी एमपी मिल जाएगा। तो हम जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 15, 20, 15, 20। तो ये हमको डेटा मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई जीडीपी एमपी कितना है। अब जीडीपी एमपी हमें पता चल गया तो एनएनपीएफसी निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला जनरेशन कर लेते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालना है तो देखिए फॉर्मूला जनरेट करते हैं जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। लॉस हमें नेट निकालना है, तो नेट में ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम नेट की तरफ आएंगे। तो इसमें हम क्या माइनस कर दे? पहले डेप्रिसिएशन। ये हम फॉर्मूला जनरेशन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल है, यहां पे डोमेस्टिक है। नेशनल निकालना है तो एनएफआईए प्लस होता है। एनएफआईए मतलब फीफा माइनस फीटा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्वेश्चन में देखेंगे एनएफआईए अगर डायरेक्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया है। अगर कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी, कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी आपका मार्केट में माइनस कर दिया जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें फॉर्मूला मिल गया है, जीडीपी एमपी यहां से मिल जाएगा तो हम यहां रख देते हैं जीडीपी एमपी इज 1520। डेप्रिसिएशन, अब क्वेश्चन में हम देखते हैं डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं। डेप्रिसिएशन देखिए दिया हुआ है यहां पर पॉइंट नंबर 7 में देखिए दिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो 20 जो है आपका माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज 20, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया है। एनएफआईए देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखिए दिया हुआ है एनएफआईए -40 का है, तो आप भी -40 में लिखिएगा। हो सकता है यहां से ज्यादा उधर गया हो। लास्ट है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी देखिए दिया हुआ है 100 का, तो 100 भी आप माइनस कर दीजिए क्योंकि यहां 100 माइनस में था। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर में आ जाएगा 1520 -20 प्लस माइनस -40 -100।
तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 140। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1360 करोड़ में आंसर होगा क्वेश्चन में, करोड़। क्वेश्चन में देखिए लिखा है कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी निकालना है। हमें ध्यान रखिएगा एनएनपी एमपी बोला है, एनएनपी एफसी नहीं बोला है। एनएनपी एफसी इज नेशनल इनकम, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एनएनपी एमपी निकालना है। तो चलिए हम एनएनपी एमपी निकालते हैं। उसके पहले जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं, फिर हम एनएनपी एमपी भी निकाल लेंगे। तो एनएनपी जीडीपी एमपी निकालने के पहले आपको पता है कि चार चीजें होती हैं। ग्रॉस आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, फिर आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसमें जो थर्ड वाला पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसका जो बाइफरकेशन है, उसका जो फॉर्मूला बना है वो दो चीजों को ऐड करके बना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था। तो वो चीज मैंने यहां पे लिख ली है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस जो थर्ड वाला हेड था हमारा, जो भी हमने फॉर्मूले में बताया था, उस हेड को बाइफरकेट करके डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का है। ये क्वेश्चन में देखिए दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहले लिख दिया, फिर नीचे लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, जो थर्ड हेड है हमारा, थर्ड हेड क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसको निकाल लेते हैं। उसका मतलब क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला डेटा है 400 और चेंज इन इन्वेंट्री कितना है, देखिए आपका पॉइंट नंबर 4 50। तो हमको पहले ही मिल गया 450 करोड़ क्या है मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो थर्ड वाला हेड होता है। ओवरऑल 4 हेड होते हैं। अब आते हैं अपना जीडीपी एमपी निकालते हैं। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो पॉइंट नंबर 2 में दिया है 8000, तो हम यहां पे 8000 लिख लेते हैं। एक बार फॉर्मूला आप समझ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेंगे। फिर आते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पॉइंट में 3000 देके दिया हुआ है। फिर है थर्ड पॉइंट जो ये अभी हमने निकाला 450 करोड़, जो थर्ड पॉइंट था उसका हेड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में आता है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट पॉइंट नंबर 7 नेगेटिव जा रहा है, तो आप भी नेगेटिव में लिखिए 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 10 11 11,450 11,450 प्लस माइनस 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 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा 11390। तो ये 11390 करोड़ क्या है, जीडीपी एमपी है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए टॉप पर लिखा है कैलकुलेट एनएनपी एमपी। अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं, एनएनपी एमपी निकालना है हमें, और मेरे पास दिया क्या है जीडीपी एमपी, जो हमने यहां कैलकुलेट कर लिया। इसको पहले फॉर्मूला जनरेट करते हैं, फिर हम वैल्यू लिख लेंगे। जीडीपी एमपी नेट ग्रॉस, नेट निकालना है ग्रॉस से, तो माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, देन नेशनल डोमेस्टिक, तो एनएफआईए प्लस हो जाता है, प्लस एनएफआईए, एंड एमपी एमपी सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतने से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। जीडीपी एमपी 11390, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना दिया है। तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 5 में दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40 माइनस 40 प्लस एनएफआईए। एनएफआईए देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, और कोई भी डेटा नहीं दिया है। फीफा और फीटा वाला जो हमने बताया था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, मतलब बाहर जा रही है इनकम, आ नहीं रही है, तो प्लस है। और ये वैल्यू नेगेटिव में है, देखिए पॉइंट नंबर 8 में लास्ट वाला नेगेटिव में है, तो आप भी नेगेटिव में लिखेंगे। इसका मतलब है कि यहां से इंडिया के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, इंडिया का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हम, कोई भी इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फैक्टर इनकम यहां से बाहर की तरफ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमको आंसर मिल जाएगा 80 है ये, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 120 हो जाएगा ये पूरा, 11390 माइनस 120। तो सॉल्व कर लेते हैं, 120 11270 करोड़ में आंसर आएगा ये।